गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसको समझते हैं। ये हमने पढ़ा था, अगर हमारा इक्वेशन दिया हुआ है और a1/a2 का रेशियो इज नॉट इक्वल टू b1/b2 का रेशियो होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन आ गया हमारा इक्वेशन में तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा। अगर ये कंडीशन आ गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो ये हो जाएगा हमारा पैरेलल। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 and b1/b2 and c1/c2 find out whether the line represent the following pairs of linear equation intersect of a point आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। यानी हमें बताना है कि जो हमारा दो इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन हमने समझा था पहले प्रीवियस लेक्चर में, तो इसमें क्या हमें बताना है कि कौन सा इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा पैरेलल है, कौन सा कोइंसिडेंट है। चलें, हम इसके लिए क्या करते थे, a1/a2 का रेशियो निकालते थे, यानी जो हमारा वेरिएबल के आगे जो हमारा कांस्टेंट लगा हुआ है उसका हम रेशियो निकालते थे। चलिए निकालते हैं, तो लिखते हैं हेयर a1/a2 क्या है, ये हमारा a1 है, ये हमारा b1 है, ये हमारा c1 है। क्या हो जाएगा a1/a2 क्या है, a1 ये है 5, b1 क्या है ये है 7, 5/7 आ रहा है। b1/b2 निकालते हैं, b1/b2 क्या आ रहा है -4, b2 क्या है 6, क्या आ रहा है -2/3। अब देखिए हमारा a1/a2 क्या b1/b2 के इक्वल में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो लिखेंगे सो द गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन intersect at a point। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में वही करना है, हमारे इक्वेशन का रेशियो निकालना है, यानी कि लिखेंगे हेयर a1/a2 9/18 क्या आ जाएगा 1/2। अब निकालते हैं b1/b2, ये क्या आ जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। ये भी आ गया, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल आ गया तो c1/c2 निकालना पड़ेगा। c1/c2 क्या आ गया 12/24, ये भी हमारा इक्वल आ गया, तो हमारा क्या आ गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब हमारा तीनों इक्वल आ जाए तो हमने बताया था ये कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे सो pair of linear equation are consistent। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही करना है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का रेशियो निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। a1/a2 क्या है 6/2, 6/2 यानी 3/1, केवल 3। b1/b2 क्या है -3, ये जो कांस्टेंट लगा हुआ है वही, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है बाई -1, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस कटेंगे 3 केवल हो जाएगा। अब c1/c2 निकालते हैं, ये है 10/9। हमारा ये दोनों तो इक्वल आ गया बट ये इक्वल नहीं आया, तो क्या लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। क्या हो जाएगा सो द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल।
जब ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं है तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल बनेगा। ठीक है, तो ये लाइन हमारा पैरेलल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमारा कंडीशन था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इंटरसेक्टिंग है, साथ में एक और कंडीशन लगता है कंसिस्टेंट का। अगर हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका अगर कोई एक सॉल्यूशन निकलता है या बहुत सारे सॉल्यूशन निकलता है तो वो हो जाता है हमारा कंसिस्टेंट। अगर हमारा एक भी सॉल्यूशन नहीं हो जाता है तो वो हो जाता है इनकॉन्सिस्टेंट। यानी एक निकले या अधिक निकले, यानी सॉल्यूशन जब निकलता है तो वो हो जाता है हमारा कंसिस्टेंट और नहीं निकलता है तो इनकॉन्सिस्टेंट। क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है, कंपेयरिंग करना है ये तीनों का और फाइंड करना है क्या, फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। चलिए बनाते हैं। इसका भी सेम वैसे ही बनेगा। लिखेंगे हेयर a1/a2, a1/a2 यहाँ पे क्या है, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, b2 c2। a1 क्या है 3 और a2/2। फिर b1/b2 निकालते हैं। b1 है 2 और b2 है क्या -3। ये तो हमारा यहीं पे इक्वल नहीं है तो ये हमारा क्या हो गया, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। यानी कि एक सॉल्यूशन निकले या बहुत सारा सॉल्यूशन निकले ये मैटर करता है। अगर सॉल्यूशन निकलता है तो वो हो जाता है कंसिस्टेंट, नहीं निकलता है तो इनकंसिस्टेंट। आगे देखते हैं। इसमें भी हम निकालेंगे। हेयर a1/a2 क्या है, 2 है 4 है, 2/4 यानी कि 1/2। b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 क्या है -3 है, ये जो कांस्टेंट है वही, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो -3/- 6। ये माइनस माइनस कटेंगे और ये इसको कटेगा 2 बार में 1/2 आ गया। c1/c2 निकालते हैं। जब हमारा ये दोनों इक्वल नहीं आता है तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हमारा इक्वल आ जाता है तो हम c1/c2 भी चेक करते हैं। क्या है 8/9 है, 8/9 ये हमारा इक्वल नहीं है तो क्या लिखेंगे हम, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो गया। तो क्या होगा, इस कंडीशन में हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो क्या लिखेंगे, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें वही करना है, रेशियो निकालेंगे। हेयर a1/a2 इज इक्वल टू 3/2। ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे 3/2 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया हमारा पूरा a1 और ये हो गया हमारा a2, यानी कि यहाँ पे 9। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, जब ये उल्टा होगा तो ये हो जाएगा हमारा 3 2, इसके नीचे 1 है और इसको अगर उल्टा करके लिखेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और 9 इधर आएगा तो 9, ये इसको काटेगा 3, कितना आ गया 1/6 आ गया। ठीक है, b1/b2 निकालते हैं। b1 ये है, b2 ये है। b1 क्या है 5/3, b2 क्या है -10। फिर अगर यहाँ पे हम -10 लिखते हैं, लिख ही देते हैं -10। अब लिखते हैं 5/3 और ये उलट के इधर जाएगा तो -10, ये हमारा कटेगा तो कितना आएगा 1/-6 आ रहा है। यहाँ पे ये -6 आ रहा है तो ये यहीं पे आ गया। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। हमारा ये नंबर तो सेम आया लेकिन साइन हमारा सेम नहीं आया है, ये हमारा साइन भी मैटर करता है। ठीक है, साइन सेम नहीं आया तो क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे लिखेंगे सो, यानी सॉल्यूशन एक निकल रहा है हमारा, कोई एक। इसमें ये मैटर रखना है कि कोई एक सॉल्यूशन निकले, एक निकले या अधिक, बस सॉल्यूशन निकला तो वो कंसिस्टेंट हो जाएगा।
ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी वही करना है, रेशियो निकालना है। हेयर a1/a2, a1/a2 क्या है 5/-10 क्या हो जाएगा -1/2। b1/b2 क्या है -3/+6 ये हो जाएगा -1/2। अब ये दोनों इक्वल आ गए तो c1/c2 निकालते हैं, क्या है 11/22 ये भी हो जाएगा हमारा 1/2। तो हमारा तीनों इक्वल आ गया। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी हमारा बहुत सारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंस। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। इस क्वेश्चन में वही है, रेशियो निकालना है। हेयर a1/a2 यानी कि 4/3/2 पलट के उधर जाएगा तो 4/3 तो 2 ये कटेगा 1/3। देखिए b1/b2 निकालते हैं, क्या हो जाएगा b1/b2 2/3 ये हमारा इक्वल नहीं आया तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम हमारा सॉल्यूशन एक निकल रहा है तो लिखेंगे सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ये हमारा आ गया। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि जो हमारा ये दो इक्वेशन दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है। अगर हमारा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट आ गया यानी पिछली बार की तरह ये भी क्वेश्चन है तो हम इसको ग्राफ की मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर हमारा इनकंसिस्टेंट आ गया तो हम इसको ग्राफ की मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन में ये बताया गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि ये हमारा कंसिस्टेंट है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। हेयर a1/a2 क्या है कांस्टेंट 1/2, b1/b2 ये भी है 1/2। अब c1/c2 5/10 यानी कि 1/2 ये हमारा तीनों इक्वल आ गया। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब ये तीनों इक्वल आ गया तो ये कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंस, ये हो गया। अब क्या निकालते हैं, जब ये हमारा कंसिस्टेंट आ गया तो हमें इसे ग्राफ के मेथड से सॉल्व करना है। ग्राफ के मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले हमें पॉइंट्स निकालते पड़ते हैं। सबसे पहले वाले इक्वेशन से पॉइंट्स निकालेंगे फिर दूसरे वाले इक्वेशन से। तो पहले हम क्या लिखेंगे, इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन से फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट क्या है x + y इज इक्वल टू 5, ठीक है। x को इधर रखते हैं, 5 को उधर ले जाते हैं, 5 - y। अब x और y का पॉइंट्स निकालेंगे फिर इसको ग्राफ की मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर हमारा इनकंसिस्टेंट आया रहता तो इसको हम ग्राफ की मेथड से नहीं सॉल्व करते, ठीक है। तो हम y की जगह क्या रखें कि हमारा x आ जाए। y की जगह पे अगर हम 1 रखते हैं तो x हमारा आ रहा है 4, y की जगह हम 2 रखते हैं तो x 3, y की जगह 3 तो x 2। उसी तरह इक्वेशन सेकंड से फॉर्म इक्वेशन सेकंड क्या है 2x + 2y इज इक्वल टू 10। इसमें भी वही करेंगे, x को इधर रखेंगे और 10 - 2y इज इक्वल टू, ये हमारा x का इज इक्वल टू आ गया। अब पॉइंट्स निकालते हैं, x y
सिंपली इसको हमें ग्राफ के मेथड से सॉल्व करना है, जैसे हम पहले किया करते थे। y की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो हमारा x आ रहा है 4, y की जगह 2 रखते हैं तो हमारा x आ रहा है 3, y की जगह हम 3 रखते हैं तो हमारा x2। यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा पॉइंट्स है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। ये कैसे हुआ? मैंने ये बताया था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अगर c1/c2 ये तीनों अगर इक्वल आ जाए तो हमारा लाइन कैसा बनेगा? लाइन हमारा बनेगा कंसिस्टेंट लाइन बनेगा। यानी कि अगर हमारा जो ग्राफ बनेगा या फिर वो ऐसे बने या ऐसे बने, कैसे बने, यानी कि अगर मान लीजिए ऐसे बनता है तो ये दूसरा इक्वेशन का लाइन भी इसके ऊपर से जाएगा। जब ये इसके ऊपर से जाएगा तो हमारा पॉइंट्स तो हमारे सेम आना ही है। चलिए अब इसको ग्राफ की मदद से देखते हैं। ग्राफ में क्या है? ये हमारा ग्राफ है। पॉइंट्स देखते हैं क्या है? 4,1 4,1 ये है हमारा 4,1। फिर क्या है? 3,2 3,2 ये है हमारा 3,2। और फिर है 2,3 तो 2,3। अब हमारा दूसरा वाला जो इक्वेशन है उसको तो हमें ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वाला पॉइंट्स देखिए और ये वाला पॉइंट्स ये दोनों बिल्कुल सेम है। जब सेम है तो हमारा जो लाइन बनेगा वो दूसरे के ऊपर बनेगा, यानी वो लाइन भी हमारा सेम बनेगा। तो हमारा ड्रॉ करने पे ये आया है, लेकिन इसका हम इक्वेशन लिखेंगे। ये किस इक्वेशन से लिया गया? ये पॉइंट्स हमारे किस इक्वेशन से लिए गए? इस इक्वेशन से। तो x + y इज इक्वल टू 5। लेकिन ये वाले पॉइंट्स हमारे इस इक्वेशन से भी तो लिए गए हैं, यानी ये वाला इक्वेशन भी हम इस पर लिखेंगे। क्या हो जाएगा? 2x + 2y इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में वही करना है, इसको हम चेक करेंगे। अगर हमारा कंसिस्टेंट आ गया तो इसको ग्राफ की मेथड से सॉल्व करेंगे, नहीं आया तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए तो हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है? x - y इज इक्वल टू 8, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। और 3x - 3y इज इक्वल टू 16, ये हमारा है सेकेंड इक्वेशन। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले रेशियो निकालते हैं और चेक करते हैं। तो रेशियो क्या है? हेयर a1/a2 क्या है? 1/3 1/3। देखिए b1/b2 क्या है? -1 -3, ये दोनों कटेगा 1/3। अब c1/c2 निकालते हैं। कितना है? 8/16 यानी कि 1/2। तो हमारा a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 नहीं है। क्या लिखेंगे? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू नॉट। अब यहाँ पे नॉट आ गया क्योंकि ये दोनों इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है, तो हमारा ये इनकॉन्सिस्टेंट में आ गया। जब इनकॉन्सिस्टेंट में आ गया तो इसका हम ग्राफ नहीं निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था जो कॉन्सिस्टेंट आएगा उसी का ग्राफ निकालना है। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, लिखेंगे सो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। हो गया। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी वही है, पहले हम इसको चेक करेंगे कि हमारा कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो हमारे पहला इक्वेशन क्या है? 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। क्या है? 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। चेक करते हैं। हेयर a1/a2 क्या है? 2/4 यानी कि 1/2। b1/b2 4/-2, ये क्या आ गया हमारा? सो काटा तो -2 आ गया। तो हमारा क्या हुआ? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये हमारा कंस्टेंट है, तो हम लिखेंगे सो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर, क्या लिखेंगे? कंसिस्टेंट। जब ये कंसिस्टेंट है तो अब क्या है? इसको ग्राफ के मेथड से सॉल्व करना है। ग्राफ के मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट्स के लिए इक्वेशन पे जाएंगे, फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 2x + y
-6 इज इक्वल टू 0। 6 को उधर ले जाएंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इधर जाएगा तो प्लस में कोई एक को इधर रखेंगे, कोई एक वेरिएबल को, x को रखते हैं, x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई बाई 2। पॉइंट्स निकालते हैं, x y क्या हो जाएगा, y की जगह हम क्या रखें, y की जगह अगर हम 6 रखते हैं तो हमारा x 0 आ जा रहा है, y की जगह अगर हम 4 रखते हैं तो x हमारा 1 आ रहा है। ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं। y की जगह अगर हम 2 रखते हैं तो हमारा x 2 आ रहा है। इस पर आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, फॉर्म इक्वेशन सेकेंड क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब 4 को उधर ले जाएंगे, माइनस 2y इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4। अब क्या, x को इधर रखते हैं और 4 प्लस 2y बाई 4, x और y पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है। y की जगह हम क्या रखें, y की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो x हमारा 1 आ रहा है, y की जगह अगर हम 2 रखते हैं तो x हमारा 2 आ रहा है, y की जगह अगर हम 4 रखते हैं तो हमारा x आ रहा है 3। इसमें आप कोई पॉइंट्स रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। अगर यहाँ पे हम 2 रखें तो यहाँ पे 2 आ रहा है, अगर हम यहाँ पे 5 भी रख सकते हैं, उसके हिसाब से आंसर आएगा। अब इसको ग्राफ पे डिनोट करते हैं। ग्राफ है हमारा, देखिए जो हम पॉइंट्स निकाले हैं उसको हम ग्राफ पे देखेंगे। सबसे पहले 0,6 यानी 0,6 ये वाला पॉइंट, 0,6, 1,4, 1,4 यहाँ पे है, 1,4, फिर 2,2, 2,2 यहाँ पे है, 2,2, फिर नेक्स्ट 1,0, 1,0 यहाँ पे है तो 1,0, फिर है 2,2, फिर ये वाला पॉइंट, फिर है 3,4, 3,4। अब इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो ड्रॉ करने पे देखिए हमारा ये वाला पॉइंट्स यहाँ पे है, तो ये वाला पॉइंट्स हमारा इस इक्वेशन से लिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये वाला इक्वेशन लिखेंगे। जिस लाइन से जो पॉइंट्स लिया गया है वो वाला इक्वेशन हम उस लाइन पे लिख देंगे, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला पॉइंट्स को इस इक्वेशन से लिया गया है तो ये लिखेंगे 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया ग्राफ, ठीक है। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में वही करना है, हम सबसे पहले चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, क्या है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। फिर है 4x माइनस 4y माइनस 5, ये हमारा है सेकेंड इक्वेशन। चेक करते हैं हेयर, a1 बाई a2 क्या है 2/4 यानी कि हाफ, 1/2। b1 बाई b2 क्या है, ये है -2/-4, ये माइनस माइनस कटा, ये आ गया 1/2, 1/2 ये भी आ गया। c1/c2 निकालते हैं, क्या है -2 और ये है -5, माइनस माइनस 2 कटा, लेकिन ये आ गया 2/5। तो ये क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। जब ऐसे आ गया तो ये कंसिस्टेंट नहीं करता है, यानी इनकंसिस्टेंट है, तो इसका हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। सो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। इसमें क्या बात कर रहा है, रेक्टेंगुलर का। रेक्टेंगुलर बना लेते हैं सबसे पहले। इसका क्या है, सबसे पहले लेंथ है और विड्थ है। तो अगर लेंथ ये है, इसको अगर हम क्या माने, इसको हम x मानते हैं और इसको अगर हम y मानते हैं, अगर हम ऐसे मानते हैं तो इसमें क्या बोल रहा है, जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ 36 मीटर, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, 4 मोर देन
इतना 36। तो इसको अगर हम इसको x माने हैं लेंथ को और विड्थ को y माने हैं तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं किसको हम माने क्या है। लेट द, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। यानी कि एक रेक्टेंगुलर है, उसका x और y हम मानेंगे, लेंथ को और विड्थ को। ठीक है, तो अगर हम मानते हैं जैसे हमारा ब्रेथ है, ब्रेथ हमारा क्या है? ये हमारा ब्रेथ है। अगर इसको हम x मानते हैं और लेंथ को अगर हम y मानते हैं तो क्या बोल रहा है इसमें? लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ इज 36। यानी कि जो लेंथ है वो 4 मीटर अधिक है। इसको हम क्या, सबसे पहले तो हम ये जो माने हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो लेट द ब्रेथ ऑफ गार्डन, गार्डन रेक्टेंगुलर के शेप में है तो हम गार्डन लिख सकते हैं या रेक्टेंगुलर लिख सकते हैं। क्या है? x मीटर इसको माने हैं और जो लेंथ है उसको क्या माने हैं? लेंथ ऑफ गार्डन, इसको हम y माने हैं, y माने हैं। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? जो दिया हुआ है विथ, यानी कि अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? विथ इज 36 मीटर। यानी यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये 36 मीटर, ये क्या दिया हुआ है? ये इसका हाफ द पेरीमीटर दिया हुआ है। यानी कि जो इसका ये है इसका हाफ, ये तो पूरा फुल हो गया। इस फुल का क्या था? 2 × l + b, इसका पूरे का जो था पेरीमीटर। लेकिन क्या बोल रहा है? इसका हाफ का पेरीमीटर दिया हुआ है क्या? 36 मीटर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं क्या? ये जो हमारा सबसे पहले जो दिया है पहले उसको लिखेंगे, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। कितना दिया हुआ है? 36 मीटर। इन दोनों को तो हम लोग माने हैं। ठीक है, और ये जो 36 मीटर दिया हुआ है ये हमारे इसका हाफ पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ द पेरीमीटर, ये जो रेक्टेंगुलर का हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हाफ 2 × l + b, यानी कि l + b यानी x + y हम लिख सकते हैं, x + y। ये हमारा फॉर्मूला, ये हमारा फुल जो होता है उसी फॉर्मूला से फुल का क्या होता है? पूरे फुल का पेरीमीटर, ये जो का फॉर्मूला होता है 2 × l + b यानी कि x + y और उसका हाफ यानी कि उसके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। इसलिए क्या दिया हुआ है? 36, ये इसका हाफ का पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा? ये तो ये फॉर्मूला हो गया इसका। अब इसका मतलब क्या हुआ है? x + y, इसको हम इक्वेशन बनाते हैं 36 1, इसका ये एक इक्वेशन बन गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन एट विथ, यानी कि क्या? इसको हम लिखते हैं लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। ठीक है, यानी कि जो y है x + 4, यानी कि जो क्या है? लेंथ इज 4 मोर देन। ठीक है, यानी कि जो हम ब्रेथ को x माने हैं और लेंथ को y माने हैं तो जो ये y है ये हमारे इससे 4 अधिक है। ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया क्या? इक्वेशन सेकंड। इतना क्लियर समझ में है? ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारा दिया हुआ है 36, आंसर हमारा पहले से दिया हुआ है और इसको हम एक इक्वेशन बनाते हैं और जो क्वेश्चन है उसके अनुसार ये हमारा इक्वेशन है। अब जो हमें 2 इक्वेशन मिल गया तो अब इसका हम क्या करेंगे? इसका हम पॉइंट्स निकालेंगे x और y का और ग्राफ के मेथड से उसको सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से फॉर्म द इक्वेशन फर्स्ट। क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 36
एक्स को इधर रखेंगे, 36 माइनस वाई। पॉइंट्स निकालते हैं, वाई 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 की जगह हम क्या रखें, वाई की जगह अगर हम 36 रखते हैं तो हमारा एक्स आ रहा है 0। वाई की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो हमारा एक्स क्या आ रहा है 36। वाई की जगह अगर हम 20 रखते हैं तो हमारा एक्स आ रहा है 16। ये आ गया हमारा। अब क्या सेकेंड इक्वेशन से फॉर्म इक्वेशन सेकेंड। क्या है सेकेंड इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये भी पहले से बनाया हुआ है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी एक बनाया था। तो क्या इसमें हम क्या निकालेंगे, x और y का पॉइंट्स निकालेंगे। x की जगह क्या रखें हम 0, तो y क्या आ रहा है 4। x की जगह हम 8 रख दिए तो y हमारा आ रहा है 12। x की जगह अगर हम 12 रख दिए तो y हमारा क्या आ रहा है, y हमारा आ रहा है 16। अब इसको ग्राफ की मेथड से देखते हैं। ये इसका ग्राफ में पॉइंट्स ढूंढते हैं 0,36। 0,36 यहाँ पे है, 0,36, 36,0 हो जाएगा यहाँ पे 36,0। फिर क्या है 16,20, 16,20 यहाँ पे। ये जो नंबर हमने लिया है ये पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पहले हमारा 1 2 के आसपास रहता तो हम डायरेक्ट 1 2 लेते थे। अब यहाँ पे हमारा क्या है 4 का मल्टीपल जा रहा है, 4 का मल्टीपल हो जा रहा है तो हम 4 के मल्टीपल के हिसाब से उसको लेते हैं। 4 का टेबल ही हमने लिख दिया है। फिर क्या है पॉइंट्स 0,4 यहाँ पे, 0,4 यहाँ पे। फिर क्या है 8,12, 8,12 यहाँ पे आ रहा है, 8,12। फिर क्या है 12,16, फिर से ये वाला पॉइंट कौन सा यहाँ पे। अब इसको ड्रॉ करते हैं। हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले देखते हैं जो पॉइंट्स लिए गए हैं उसका इक्वेशन लिखते हैं। ये वाला पॉइंट्स कौन से इक्वेशन से लिया गया है, इस इक्वेशन से। तो कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। फिर ये वाला पॉइंट्स इस इक्वेशन से लिया गया है तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये तो हो गया हमारा इक्वेशन। अब देखिए ये जो लाइन दोनों है ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वही इसका सॉल्यूशन हो जाता है। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 16,20 पे, ठीक है। तो यही हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया, यानी कि 16x और 20y, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसको लिख देते हैं। देखिए हमारा सबसे पहले क्या लिखते हैं, ये आपको समझाने के लिए है, ठीक है। 16,20 ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। अब देखिए x हम किसको माने थे, x हम माने थे ब्रेथ को, और y किसको माने थे, हम माने थे उसको लेंथ को। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है। अब देखिए y किसको माने हैं हम, ब्रेथ, x लेंथ, तो x हमारा क्या आया है 16 आया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 16 को पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू 16, क्योंकि x हमारा ये है 16 प्लस 4 कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। और ये तो आ गया y 20, x को 16 रखने पे, तो x को 16 रखने पे y कितना आ रहा है 20, ठीक है। ये आ रहा है हमारा। तो इस हिसाब से हमारा ब्रेथ क्या हो गया, ब्रेथ हो गया हमारा क्या, x माने हैं, x माने हैं तो x हो गया 16, और लेंथ क्या माने हैं हम y, तो 20। ये हो गया क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए।